राजस्थान में स्कूल संचालक एक बार फिर सरकार के खिलाफ लामबंद हो सकते हैं। निजी स्कूल संचालकों का कहना है कि राज्य सरकार द्वारा आरटीई कक्षाओं में अध्ययनरत निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चों से शिक्षण शुल्क नहीं लिया जाए का आदेश जारी किया गया है और राज्य सरकार द्वारा भी भुगतान नहीं किया जा रहा है। ऐसे में अभिभावक और स्कूल संचालक के मध्य वाद विवाद हमेशा ही होता रहता है। स्कूल संचालकों का कहना है कि सरकार द्वारा भुगतान नहीं करने के कारण विद्यालयों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो रही है। बगैर फीस के स्कूल संचालन करना संभव नहीं है। ऐसे में स्कूल संचालक बार बार सरकार व उनके प्रतिनिधियों को पत्र लिखकर गुजारिश करते नजर आ रहे हैं। आरटीई का भुगतान समय पर किया जाए। देखिए ये रिपोर्ट, स्कूल संचालक किस प्रकार अपना दर्द बयां कर रहे हैं। देखिए इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार में आपके साथ रोहित चौधरी। आज हम मौजूद है बगरू के विधानसभा सांगानेर क्षेत्र में के ब्लॉक में, जहां पर स्कूल के संचालक मौजूद है मेरे साथ। आज हम उनसे आरटी के बारे में बात करेंगे कि उनकी क्या पीड़ा रही है आरटी के बारे में। नमस्कार, मैं सबसे पहले तो हमारा समाचार को धन्यवाद देता हूं, जाकि हमारी पीड़ा आपने सुनी है। अब तक हमारे साथ बहुत सारी समस्याएं घट रही है साहब। PP3 PP4 का जो PP5 का जो पैसा पहले, इससे पहले की जो सरकारें थी हमारे को देती आ रही थी, अभी हमारे पास एक आदेश निकला है जिसके लिए हमारे को बाध्य किया जा रहा है कि आप इस नियम के अनुसार आप इसकी नहीं ले और बच्चों को पढ़ाए। साहब PP3 PP4 PP5 एंट्रेंस क्लास मानी जा रही है क्लास फर्स्ट, और वहाँ तक जब तक बच्चे का नहीं आएगा तब तक उसका भुगतान हम ना तो अभिभावक से ले पा रहे हैं और ना सरकार हमारे को दे रही है। अब इस दुर्लभ समस्या हमारे सामने जटिल समस्या बढ़ती जा रही है धीरे धीरे, और इस समस्या का निवारण ना तो सरकार हमारी सुन रही है इस टाइम पे, और वहाँ से हमारे पास ये जांचें हो रही है। तो जांचें इस प्रकार से, जब हमारी आरटी की फर्स्ट स्टार्टिंग में हमारी जांच हो चुकी है, आवेदन हमने दे दिया है। प्रत्येक प्रकार का जो निरीक्षण दल आता है, जो भी अपने पास आते हैं, वो उन्होंने जांचें पहले परिपक्व तरीके से कर ली गई है। तो ये जो जांचें दी जा रही है, इसमें स्कूल कहीं ना कहीं से मानसिक संतुलन में डिस्टर्ब होता है और समस्याओं से पीड़ित हो रहा है। तो ये समस्याएं हमारे पास एक स्कूल की नहीं है, हमारे आसपास के क्षेत्र की सभी की हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है। आप जानते हो ग्रामीण क्षेत्र में पहले तो स्कूलें चलाना ही बहुत जटिल समस्या है, और ये करीब करीब जटिल समस्या का सामना करते हुए भी जैसे तैसे अपना स्टाफ को मैनेज करना, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का खर्चा करना, मेंटेनेंस उठाना, लाइट का बिल चुकाना, अध्यापकों को सैलरी देना, ये बहुत बड़ा जटिल समस्या है। और वहाँ से फीस ग्रामीण क्षेत्र में से निकालना, ये बहुत बड़ी टिपिकल पॉइंट है। और इसके बीच में जब ऐसी चीज़ें आती है सामने, तो हमारे सभी पदाधिकारियों से निवेदन है कि हमारा इसका सुझाव दे अपना, और इसका रास्ता निकाल के दे। बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे हमारे सहपाठी कहना चाह रहे हैं जो उनसे आप शब्द सुने। सर, आप पिछली बार जो आरटी के बारे में सरकार को कुछ इसके बारे में कहा कि भाई हमारी ये समस्या है, तो उसके बारे में सरकार ने क्या कहा? जी, इससे पहले हमने कई बार आवाजें उठाई है, धरना प्रदर्शन भी किया है, लेकिन अभी तक उस पर सुनवाई नहीं हो रही है। और इसके बीच में हमारे पास जो समस्याएं आ रही है ना, वो अभिभावक और हमारे बीच में मतभेद हो रहा है। और आज हम जो ज्ञापन देना चाह रहे हैं वो विस्तार से हमारे राजू जी से पार्टी ये बताएंगे किन किन को अपन ज्ञापन दे रहे हैं। हम MLA साहब को भी दे रहे हैं। सर, आपका क्या कहना है इस आरटी के बारे में? हमारा समाचार को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने सुना। आज हम MLA साहब को ये ज्ञापन देना चाह रहे हैं कि जो आरटी को लेके हम समस्या से जूझ रहे हैं अभिभावक और हम, तो हम सरकार को ये निर्देशित करना चाहते हैं कि सरकार इस समस्या का समाधान करे और हम संस्था वालों को इस पीड़ा से दूर करें। तो इसको लेके हम ज्ञापन देना चाह रहे हैं शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार, इसके साथ DO जयपुर जिला शिक्षा अधिकारी को देना चाह रहे हैं, शासन सचिवालय में हम ज्ञापन देना चाह रहे हैं, इसके साथ CBO को ज्ञापन देना चाह रहे हैं, हमारे यहाँ पर ब्लॉक के PO है उनको ज्ञापन देना चाह रहे हैं, जिला कलेक्टर साहब को हम ज्ञापन देंगे, जिससे कि हमारे और अभिभावकों के बीच में जो भी पीड़ा है उसको हम दूर कर सकें और हमारी पीड़ा को सुन सके ये सब लोग। सर, इसका मतलब सरकार आपकी आवाज़ सुन नहीं पा रही है इसका मतलब? सरकार हमारी आवाज़ नहीं सुन रही, हमारी नहीं, किसी संस्था की आवाज़ नहीं सुन रही। हम स्पेशल हम ही नहीं है, किसी संस्था की नहीं सुन रही, जिससे संस्था और अभिभावकों के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है, तनाव की स्थिति पैदा हो रही है। अभिभावक हमारे यहाँ के लोकल एरिया के रहते हैं, हम उनसे लड़ नहीं पाते हैं, वो हमसे लड़ नहीं पाते हैं, लेकिन हम दोनों के बीच में ये तनाव की स्थिति पैदा होके और मतभेद पैदा हो रहे हैं। हाँ सर, आपका क्या कुछ कहना है? नमस्कार, सबसे पहले हमारा समाचार को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि हमारी सभी स्कूल की पीड़ाएं सुन रहे हैं। मैं सरकार को इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हम सब मध्यम दर्जे के स्कूल है। सरकार ने जो नियम बनाए एक हाई लेवल के स्कूलों के लिए नियम बना दिए। आप खुद बताइए कि हम पेमेंट कहाँ से करेंगे स्टाफ को? गवर्नमेंट ही कहती है कि आप पेरेंट्स से ले नहीं सकते, हम देंगे नहीं, तो हम हमारा खर्चा कैसे निकालेंगे? तो मैं सभी स्कूल संचालकों की तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट को इस ओर अपना ध्यान आकर्षित करे और इन समस्याओं का हमारी जल्दी से जल्दी निवारण कराए।
और 3 साल तक आप खुद सोचिए कि 3 साल तक हम बच्चों को पेमेंट कहाँ से, बच्चों को पेमेंट आ नहीं रहा, हम स्टाफ को कहाँ से पेमेंट करें। फ्री में पढ़ा नहीं सकते क्योंकि हमारी खुद की लागतें इतनी आ रही है। तो गवर्नमेंट को इस विषय में कुछ सोचना चाहिए और हम इसके लिए ज्ञापन दे रहे हैं। और इसके ऊपर अगर ज्ञापन के बाद में भी कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम बड़े स्तर पर इसके लिए जो भी हमें कार्रवाई करनी होगी, आंदोलन करना होगा, वो करेंगे। सर, जो ये आरटी का मुद्दा आपके पास है, तो इसके बारे में सरकार ने आपको जो कहा कि भाई कब तक लागू होगा, या सर, सरकार का आदेश ही बेतुका है। सरकार को यही पता नहीं है कि करना क्या है। वो कह रहे हैं कि आप 3 साल बच्चों को फ्री में पढ़ाओ। तो एक बात बताइए, पहले पेमेंट कर रहे थे, हम बच्चों को फ्री में पढ़ा रहे थे, कोई बात नहीं है। हमारी लागतों को या तो गवर्नमेंट हमें कोई सजेशन दे कि चलो कोई बात नहीं, फर्स्ट क्लास में बच्चा आएगा तो हम आपको पेमेंट कर देंगे। हमारे पास तो इनका कोई स्पष्ट आदेश ही नहीं है। ना तो ये कह रहे हैं कि हम फर्स्ट क्लास में आने के बाद देंगे, ना कुछ कह रहे हैं। हमें तो कह रहे हैं कि आप चलाते रहो, पेमेंट आएगा नहीं आएगा, हमारे पास इसका कोई आदेश ही नहीं अभी तक। LKG PP4 PP5 में जो एडमिशन हुए थे, PP4 PP3 PP4 PP5 में जो एडमिशन हुए थे, उनका अभी तक भुगतान, जो हमारा दावा प्रपत्र हम जो क्लेम बिल बनाते हैं उसके अंदर इन बच्चों का नाम अभी तक इंद्रराज नहीं हुआ है। और पिछला हमारा 2 साल का पैसा भी हमारा अटका हुआ है और इस साल का भी अभी प्रवेश स्टार्ट कर दिए हैं। अब एंट्रेंस अभी हमारा निरीक्षण ही नहीं हुआ, हमारा जैसे निरीक्षण दल आता है और उसका ऑब्जेक्शन आ गया अभी से ही। तो पैसे तो साहब, अब जब पहले का 2 साल का पैसा हमारे पास नहीं पहुंचा है, PP3 का कोई नाम नहीं आ रहा है, और जब बच्चा फर्स्ट में आएगा तब नाम आएगा, तो हम इन बच्चों को कैसे पढ़ा सकते हैं, इस संस्था को चला कैसे सकते हैं, ये बहुत बड़ी जटिल समस्या है। अच्छा, 1 साल की बात हो तो कर ले, 2 साल, 3 साल, और 3 साल के अंदर हमारे पास अगर एक आवेदन में हमारे पास 10 बच्चे आते हैं तो 3 साल के अंदर हमारे 30 बच्चे हो गए, और 30 बच्चों को 3 साल तक फ्री पढ़ाना इम्पॉसिबल है। मेरे हिसाब से बड़ी संस्थान भी फेल हो जाएगा। इस प्रकार इस समस्याओं का निवारण जल्द से जल्द करा जाए। सर, अभी सरकार भी नई आई है, विधानसभा भी चल रही है, उनसे बहुत उम्मीदें हैं। हम चाहते हैं हमारी सरकार हमारे साथ न्याय करे, सरकार से ही न्याय कराएंगे, और तो न्याय करने वाला है ही कौन, हमारे तो मालिक वही हैं। हम तो सबको यही कहना चाहेंगे। अगर आरटी के खिलाफ कुछ एक्शन नहीं लिया जाता सरकार के द्वारा, तो आपके आगे क्या रणनीति रहेगी? रणनीति कुछ भी नहीं है। हम बच्चों को शिक्षा देते आ रहे हैं, उसमें कोई प्रभाव से कोई नहीं करेंगे। हम तो सरकार से विनती करेंगे, सरकार हमारी जरूर सुनेगी, कोई रणनीति नहीं करेंगे बच्चों को लेके। सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि आरटी में जो नियम बनाए गए ना, उनको स्पष्ट रूप से सबके सामने किया जाए कि पेमेंट कब होगा, कैसे होगा। अगर फर्स्ट क्लास में आने से पहले अगर बच्चा स्कूल छोड़ के जा रहा है 2 साल पढ़ के या 3 साल पढ़ के, तो उसका पेमेंट फिर कौन दे पाएगा? क्योंकि सरकार ने आदेश बनाया कि फर्स्ट में आने के बाद पेमेंट मिलेगा। अगर फर्स्ट से पहला बच्चा 2 साल पढ़ के हमारे स्कूल को छोड़ देता है, तो वो 2 साल या 3 साल का जो हमारा अमाउंट है, जो है फीस है, वो कौन देगा हमें? इसका अभी तक ऐसा कोई स्पष्ट आदेश नहीं है। गवर्नमेंट के द्वारा फीस पैसे दिए हाँ, हमें यही है कि जैसे PP3 बच्चा हमारा पढ़ रहा है तो PP3 का उस टाइम पे पेमेंट करो, प्रति वर्ष उसका पेमेंट दिया जाए सरकार द्वारा, जिससे हमारे को समस्या नहीं स्कूल चलाने में। और हमारे आपस में जो मतभेद हो रहे हैं, पेरेंट्स हमारे पे दबाव देते हैं, हम पेरेंट्स को बोलते हैं, फिर हमारे साथ अनावश्यक शिकायतें करते हैं, फिर राजनीतिक दबाव बना के हमारे पे जांच अधिकारी बैठा देते हैं, वो हमें आके बार बार परेशान करते हैं, टॉर्चर करते हैं। तो सर, इनकी समस्या जब हो पाएगी जब गवर्नमेंट हमें हर साल उनका समय पे भुगतान करेगी। तो इसका मतलब आपका कहना है कि गवर्नमेंट है जो समय पर भुगतान नहीं कर पा रही है, हर साल नहीं कर पा रही है। सर, पिछला 2-2, 3-3 साल का पेमेंट है जो उनका हमने क्लेम बिल दे दिया है, वो भुगतान नहीं हो रहा है। और जो छोटी क्लास है उन बच्चों का नाम उस पर ऐड नहीं हो रहा है, तो उनका पेमेंट हमारे को कहाँ से मिलेगा? तो इसको स्पष्ट किया जाए सरकार द्वारा, ये हमारा निवेदन है। मैं हमारा समाचार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने हमारी पीड़ा सुनी, और साथ में हम ये भी कहना चाहते हैं कि यहाँ जो क्षेत्र में अभिभावकों के बीच में और स्कूलों के बीच में इस तरीके का माहौल क्रिएट किया जा रहा है, जिससे कि बच्चों की पढ़ाई पे भी इस चीज़ का प्रभाव पड़ रहा है। तो मैं सरकार से ये निवेदन करूँगा कि आप इस पे तत्काल तरीके से एक्शन ले, और जो हमारे स्कूलों को पीड़ा पहुंच रही है उसका समाधान करें। हम आपसे यही समाधान चाहते हैं। धन्यवाद।